हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे इंटरनल ट्रेड वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और आज का ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 6 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी के आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे इंटरनल ट्रेड वाले चैप्टर के पार्ट नंबर 6 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली इस वाले पार्ट में, इस वाले वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। तो अगर आपने इस चैप्टर के प्रीवियस वाले पार्ट को यानी कि पार्ट नंबर 5 को पढ़ा होगा तो उस पे हम लोगों ने पढ़ा था कि आखिरकार कौन कौन से टाइप्स होते हैं रिटेलर्स के, यानी टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। और उस पे मैंने आपको बताया था कि रिटेलर्स के दो टाइप्स होते हैं। जो हमारे पास कहता है इटिनरेंट रिटेलर्स और दूसरा हमारे पास कहता है फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। और प्रीवियस वाले पार्ट पे हम लोगों ने इटिनरेंट रिटेलर्स को पढ़ा था, कंप्लीट किया था। और आई होप कि आपने जरूर से इस वाले वीडियो को देखा होगा। अगर आपने अभी तक कवर अप नहीं किया है तो उस वीडियो को इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद कवर अप कर लीजिएगा। सो बेसिकली इस वाले वीडियो में हम लोग हमारे सेकंड टाइप ऑफ रिटेलर्स को पढ़ेंगे जो हमारा कहता है फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिरकार फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स कहते किसको है। तो सबसे पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि आखिरकार फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स होता क्या है। आइए देखते हैं क्या लिखता है। कहता है क्या, फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स आर दोज रिटेलर्स हु सेल गुड्स टू कंज्यूमर्स फ्रॉम अ परमानेंट शॉप एट अ फिक्स्ड लोकेशन। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था इटिनरेंट रिटेलर्स में कि ये ऐसे रिटेलर्स होते हैं जो एक जगह, यानी इनके पास खुद का अपना फिक्स्ड लोकेशन नहीं होता है। ये लोग गली गली, मोहल्ले मोहल्ले घूम घूम कर अपने सामानों को बेचते हैं, यानी इनके पास इनका परमानेंट लोकेशन नहीं है, फिक्स्ड शॉप नहीं होता है, फिक्स्ड दुकान नहीं होती है। लेकिन वही अगर बात की जाए फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स की तो इन लोगों के पास एक परमानेंट दुकान होता है, परमानेंट लोकेशन होता है, फिक्स्ड लोकेशन होता है। ठीक है, तो फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स को समझने का बस केवल एक ही तरीका है कि वैसे रिटेलर्स जो अपने सामानों को बेचते हैं लेकिन इन लोगों के पास जो होता है वो परमानेंट शॉप होती है, यानी इनकी खुद की दुकान होती है, चाहे वो रेंट पर हो या खुद का हो, लेकिन इनका खुद का दुकान होता है और वो दुकान जो है एक फिक्स्ड लोकेशन पर, एक फिक्स्ड प्लेस पर होता है। तो वैसे रिटेलर्स को हम लोग फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स कहते हैं। अब इन फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो आइए समझते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स यहाँ पर कहता है परमानेंट शॉप। तो मैंने अभी आपको बताया, हम लोग पढ़े भी है कि इटिनरेंट रिटेलर्स वैसे रिटेलर्स होते हैं जिनके पास उनका खुद का दुकान नहीं होता है, परमानेंट शॉप नहीं होता है, ना ही परमानेंट लोकेशन होता है, फिक्स्ड प्लेस नहीं होता है। किनका? इटिनरेंट रिटेलर्स का। लेकिन वही अगर हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स की तो इनके पास इनका खुद का परमानेंट शॉप होता है, इनका लोकेशन जो है वो फिक्स्ड होता है। यानी आज जिस जगह से, जिस फिक्स्ड रिटेलर से हमने सामान खरीदा होगा, जैसे आटा खरीद कर लाए, तो कल भी वो दुकान जो होगी वो उसी जगह पर होगी, ना कि वो लोकेशन चेंज हो जाएगी। ठीक। दूसरा इसका फीचर कहता है मोर कैपिटल एज कंपेयर टू इटिनरेंट रिटेलर्स। इन फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स को जो कैपिटल की जरूरत होती है वो ज्यादा होती है। वही देखिए यहाँ पर लिखता है दे रिक्वायर मोर कैपिटल देन इटिनरेंट रिटेलर्स। तो मैंने अभी आपको बता दिया, हम लोगों ने पढ़ा भी है कि इटिनरेंट रिटेलर्स वालों को जो इन्वेस्टमेंट की या कैपिटल की जो आवश्यकता होती है वो कम होती है, और इटिनरेंट रिटेलर्स वालों के पास जो भी सामान मिलेगा वो लो कॉस्ट प्राइस वाला सामान मिलेगा। लेकिन वही अगर बात की जाए फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स की तो इनको जो है वो कैपिटल की आवश्यकता ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इटिनरेंट रिटेलर्स। इस बात को याद रखिएगा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा कहता है वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स, यानी फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स के पास बहुत सारे वेराइटी होते हैं सामान के। देखिए लिखता है कंज्यूमर्स कैन गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। आप भी देखे होंगे किराने की दुकान में जाओगे तो वो उनके पास आटा भी मिलेगा, चावल भी मिलेगा, तेल भी मिलेगा, तो तेल अलग अलग तरीके का मिलेगा।
हाथ में लगाने का, तो सर में लगाने का, तो खाना बनाने का। वैसे ही साबुन भी मिलेगा तो अलग अलग मिलेगा। वैसे ही अगर शैम्पू की बात की जाए तो वो भी अलग अलग मिलेगा। चॉकलेट्स तो अलग अलग वेराइटीज के मिलेंगे। तो वही यहाँ पर कहता है कि इन फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स वालों के पास जो वेराइटी यानी गुड्स की जो वेराइटी होती है वो ज्यादा होती है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास कहता है कंज्यूमर्स ट्रस्ट। अब कस्टमर्स भी जो होते हैं इन फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स वालों पे ज्यादा भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है आज जिस दुकान से हमने सामान खरीदा है, अगर वो सामान खराब भी हो जाएगा तो दुकान कहीं नहीं भागेगा, दुकान उसी जगह पर रहेगा। लेकिन इटिनरेंट रिटेलर्स वालों का कोई भरोसा नहीं है। देखे होगे बहुत बार हम लोगों को वीडियोस देखने को मिलता है स्कैम वाला, जैसे ट्रेन पर हो गया या बस स्टैंड में हो गया, पावर बैंक बेचने आए, बस ऊपर ऊपर प्लास्टिक है और अंदर में जो छोटा सा एक बैटरी होता है और बीच में आटा या गिट्टी ठूस करके बेच देता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उनपे जो है वो कोई उनका फिक्स्ड लोकेशन नहीं है। अगर वो लोग जो है वो सामने वाले के साथ फ्रॉड भी कर जाएंगे तो उनका कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि उनका एक अपना लोकेशन नहीं होता है, जिसके कारण से कंज्यूमर्स जो होते हैं इन इटिनरेंट रिटेलर्स वालों पर विश्वास भरोसा नहीं जता पाते हैं, नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन वही अगर बात की जाए फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स की, तो कंज्यूमर्स जो होते हैं वो इन फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स वालों पर अपना विश्वास दिखाते हैं, जताते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जो दुकान आज है वही दुकान कल भी होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास कहता है बेटर सर्विस। अब यहाँ पर यानी फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स पे जो कंज्यूमर्स को जो सर्विसेज मिलती है वो बेटर मिलती है एज कंपेयर टू इटिनरेंट रिटेलर्स को। क्यों? क्योंकि जब हम इटिनरेंट रिटेलर्स वालों से सामान खरीदेंगे तो गर्मी में धूप के नीचे यानी धूप में हमको सामान खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास तो खुद का दुकान नहीं है, तो पंखा का नीचे यानी पंखा का सुविधा हमको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जब फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स है तो एक छांव हमको मिलेगा। हो सकता है बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एसी वगैरह भी लगवा करके रखते हैं, उनकी सर्विसेज और ज्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पर भी वही कहता है कि फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स की जो सर्विस होती है वो बेटर होती है, कंज्यूमर्स के प्रति जो सर्विसेज देखने को मिलती है वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स में। लेकिन इटिनरेंट रिटेलर्स में ऐसा कोई भी सुविधा जो है वो कंज्यूमर्स को नहीं दिया जाता है। ठीक, तो यही था मीनिंग हमारे पास जो कहता है फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स का। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार कितने टाइप के होते हैं फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। तो यहाँ पर कहता है क्या है कि फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स जो होते हैं वो दो अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला कहता है हमारे पास स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स और दूसरा कहता है लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। अब कहता है क्या है कि स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स किसको कहते हैं? देखिए लिखता क्या है, दीज रिटेलर्स ऑपरेट ऑन स्मॉल स्केल, यानी कि ये स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये वैसे रिटेलर्स होते हैं जो ऑपरेट करेंगे कैसे, स्मॉल स्केल में, छोटे पैमाने पे। एंड यूजुअली हैव अ लिमिटेड कैपिटल, और इनके पास जो कैपिटल भी जो होती है वो लिमिटेड होती है, और साथ साथ एंड लिमिटेड वेराइटी ऑफ गुड्स, और इनके पास जो गुड्स की जो वेराइटी भी होगी वो क्या होगी, लिमिटेड होगी। लेकिन वही अगर बात की जाए लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स की, तो ये लोग जो ऑपरेट करते हैं वो लार्ज स्केल में ऑपरेट करते हैं, साथ साथ इनकी जो कैपिटल होती है वो ज्यादा, यानी इनको जो कैपिटल की आवश्यकता होती है वो ज्यादा होती है। क्यों? किससे? स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स वालों से, और साथ साथ इनके पास जो गुड्स की जो वेराइटी होती है वो ज्यादा होती है। ठीक, तो आप याद रखिएगा कि कितने प्रकार के हमारे पास फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स होते हैं। तो दो प्रकार के फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स होते हैं, पहला कहता है स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर और दूसरा कहता है लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर। अब कहेंगे किसको स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर? तो वैसे रिटेलर्स जो स्मॉल स्केल पे जो छोटे पैमाने पर काम करते हैं लिमिटेड कैपिटल के साथ और लिमिटेड वैरायटी ऑफ गुड्स के साथ। लेकिन वही वैसे रिटेलर्स जो लार्ज स्केल पर वर्क करते हैं ज्यादा कैपिटल के साथ और लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स के साथ, तो उन रिटेलर्स को हम लोग लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स के नाम से जानते हैं और कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि आखिरकार कितने टाइप्स के हमारे पास स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स होते हैं? तो हमारे पास तीन अलग अलग प्रकार के स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स होते हैं। तो पहला वाला कौन सा हमारे पास है? पहला वाला हमारे पास है जनरल स्टोर, जिसको हम लोग हिंदी में किराने की दुकान कहते हैं। ठीक, हमारे आसपास लोकेलिटी में बहुत सारे किराने की दुकान हम लोगों को देखने को मिल जाती है।
जहां पर हम लोगों को आटा, चावल, तेल, चीनी, बेसिकली वैसे आइटम्स देखने को मिलते हैं जो डेली नीड्स पर होते हैं, यानी रोजमर्रा की जरूरत वाली चीजें जो होती है वो हम लोगों को इन्हीं जनरल स्टोर से मिल जाती है। देखते हैं क्या लिखता है इसके बारे में। कहता है अ रिटेल शॉप दैट सेल्स अ वेराइटी ऑफ डेली यूज गुड्स। मैंने अभी आपको बता दिया कि ये जनरल स्टोर्स जो होते हैं एक प्रकार की वैसी रिटेल शॉप होती है जो वस्तुओं को बेचती है। और कौन सी वस्तुओं को बेचती है? तो वैसी वस्तुओं को बेचती है जो डेली यूज पे होते हैं, यानी रोजमर्रा की जरूरत वाले चीजों को, गुड्स को ये जनरल स्टोर्स वाले बेचते हैं, या फिर इन जनरल स्टोर्स में हम लोगों को रोजमर्रा की जरूरत वाले चीजें मिल जाती है। अब कौन कौन सी चीजें जो है वो इन जनरल स्टोर्स वालों के द्वारा बेची जाती है? तो पहला कहता है ग्रोसरीज, दूसरा कहता है सोप यानी साबुन, तीसरा कहता है ऑयल, तेल, शुगर, चीनी, इटिसी यानी कि चावल हो गया, आटा हो गया, शैम्पू हो गया, बहुत सारी चीजें होती है जो कि हम लोगों को डेली नीड्स पर रोजमर्रा वाली, यानी कि रोजमर्रा में बहुत सारी चीजें जो होती है वो हम लोगों को जरूरत होती है। और ये सारे के सारे आइटम्स, गुड्स जो हम लोगों को मिलती हैं वो इसी जनरल स्टोर में देखने को मिलते हैं। अब इनके कौन कौन से फीचर्स हैं? तो पहला फीचर हमारे पास कहता है सेल मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरीडे प्रोडक्ट्स, यानी हम आपको अभी जस्ट बता दिए। तो इन लोगों के द्वारा बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, और वैसे प्रोडक्ट्स इनके द्वारा बेचे जाते हैं, जनरल स्टोर वालों के द्वारा बेचे जाते हैं जिसकी आवश्यकता डेली बेसिस पर होती है या की जाती है। ठीक। नेक्स्ट कहता है यूजुअली लोकेटेड इन रेसिडेंशियल एरियाज, यानी कि ये जनरल स्टोर वैसी जगह पर पाए जाते हैं जहां पर रश या आबादी या लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, रेसिडेंशियल एरियाज पर बेसिकली ये जनरल स्टोर्स पाए जाते हैं जहां पर आसानी से कोई भी इंसान जाकर कर इन लोगों से सामान खरीद कर ला सकता है। थर्ड, कस्टमर्स कैन बाय स्मॉल क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, यानी कस्टमर्स जो होते हैं वो इन जनरल स्टोर में जाते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में सामानों को खरीद कर अपने घर पर ले आते हैं। ठीक। तो पहला वाला टाइप ऑफ हमारे पास कहता है स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर, जो हमने अभी आपको बताया, जो कहता है जनरल स्टोर। दूसरा हमारे पास कहता है सिंगल लाइन स्टोर। अब ये सिंगल लाइन स्टोर क्या है? तो वैसा दुकान जो बस केवल किसी एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में चीजों को बेचता होगा। जैसे कोई एक ऐसा दुकान है जो बस केवल कपड़े को ही बेच, यानी कपड़ा ही बेच रहा है, तो उसमें भी कोई एक ऐसा दुकान होगा जो रिटेलर शॉप होगा जो बस केवल सारी यानी लेडीज आइटम ही बेच रहा है। कोई एक ऐसा रिटेलर शॉप होगा जो बस केवल जेंट्स आइटम ही बेच रहे हैं। तो कोई एक ऐसे रिटेलर होंगे जो बच्चों के कपड़े बेचते होंगे, या कोई एक ऐसा रिटेलर शॉप होगा जो बस केवल जूता ही बेचता होगा। भले ही उसकी वैरायटीज अलग होंगी लेकिन बस केवल जूते ही जूते बेच रहे हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर कहता है कि वैसा दुकान, वैसा रिटेलर शॉप जो केवल किसी एक ही, यानी कि वन सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करता हो, सामानों को बेचता हो, तो उस वाले को हम लोग सिंगल लाइन स्टोर के नाम से जानते हैं और कहते हैं। अब इनके कौन कौन से फीचर हैं? तो पहला वाला फीचर देखिए यहाँ पर लिखता है डील इन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स लाइन ओनली, यानी ये जो है सिंगल लाइन स्टोर्स जो है जो कि केवल किसी एक ही टाइप ऑफ प्रोडक्ट में डील करते हैं, सामानों को बेचते हैं। दूसरा, प्रोवाइड्स मोर वेराइटी विद इन दैट प्रोडक्ट कैटेगरी, यानी कि इन सिंगल लाइन स्टोर वालों के द्वारा बहुत सारे वेराइटीज को दिया जाता है, यानी कि प्रोवाइड करवाया जाता है। अब जैसे जूता लेने हम गए तो केवल एक ही, यानी एक ही तरीके का जूता वो तो वो नहीं दिखाएंगे, स्पोर्ट्स भी दिखाएंगे, तो कैजुअल भी दिखाएंगे, आपको ही पता है, तो फॉर्मल्स भी दिखाएंगे। तो फॉर्मल्स में भी बहुत सारे वेराइटी ये लोग दिखाते हैं। आप लोग सभी जूते और कपड़े खरीदने जाते हो, हम लोग कहते भी है कि भैया हमको फॉर्मल शर्ट दीजिए, तो फॉर्मल शर्ट में भी इनके द्वारा बहुत सारी वेराइटीज दी जाती हैं। शादी वाला ड्रेस दीजिए तो बहुत सारे वेराइटीज दिए जाते हैं, तो वही यहाँ पर कहता है। तीसरा यहाँ पर कहता है एग्जाम्पल्स, तो आखिरकार सिंगल लाइन स्टोर्स में आने वाले कौन कौन से रिटेलर्स होंगे? तो पहला कहता है शू स्टोर्स, दूसरा कहता है गारमेंट शॉप्स, और तीसरा कहता है बुक स्टोर्स। ठीक है, तो ये जो हो गए यानी बेसिकली सिंगल लाइन स्टोर्स वैसे रिटेलर्स हो गए जो केवल किसी एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करेंगे, किसी एक सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में जो है वो ये लोग डील करते हैं, सामानों को बेचते हैं। ठीक। नेक्स्ट तीसरा जो है वो हमारे पास कहता है, जो कहता है क्या? स्पेशलिटी स्टोर। अब ये स्पेशलिटी स्टोर किसको कहते हैं आइए देखते हैं। लिखता है क्या? अ शॉप दैट डील्स दैट सेल्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट और अ स्पेसिफिक ब्रांड,
यानी वैसा रिटेलर शॉप, वैसा रिटेलर दुकान जो बस केवल किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट को बेचेगा। जैसे मोबाइल है तो बस केवल मोबाइल को ही बेच रहा है, जैसे घड़ी है तो बस केवल घड़ी को ही बेच रहा है, या फिर किसी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर ब्रांड के वस्तुओं को बेचेगा। जैसे तनिष्क, तो उसमें बस केवल हम लोगों को तनिष्क वाले आइटम्स मिलेंगे, वहीं रेमंड्स तो रेमंड्स वाले आइटम्स हमको मिलेंगे। यानी कोई एक ऐसा रिटेलर शॉप, कोई एक ऐसा रिटेलर दुकान जो बस केवल किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड में ही चीजों को डील कर रहा है, चीजों को बेच रहा है, या केवल किसी एक ही स्पेशल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को डील कर रहा है। ठीक, इनके कौन कौन से फीचर है? पहला कहता है कि ये स्पेशलिटी स्टोर्स जो होते हैं वो उनका हमेशा फोकस होता है कि केवल किसी एक ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे डील कीजिए, या तो फिर जो है किसी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स पर डील कीजिए। दूसरा कहता है प्रोवाइड्स एक्सपर्ट्स नॉलेज एंड बेटर सर्विस फॉर दैट प्रोडक्ट। अब इन स्पेशलिटी स्टोर्स वालों के द्वारा कस्टमर्स को बहुत सारी जानकारियां भी दी जाती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड। जैसे हम अगर टीवी खरीदने गए तो टीवी वाले सेल्समैन जो होते हैं उस पर्टिकुलर टीवी से रिलेटेड हर एक जानकारी देते हैं और बहुत डिटेल में देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये लोग जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास उस पर्टिकुलर टीवी का, उस पर्टिकुलर मोबाइल का या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का भरपूर नॉलेज होता है। जो नॉलेज वो लोग जो होते हैं यानी कि स्पेशलिटी स्टोर वाले जो होते हैं वो कस्टमर्स को देते हैं। ठीक, लास्ट वन हमारे पास कहता है एग्जाम्पल्स। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो गए? जैसे मोबाइल शॉप्स हो गया, दूसरा हमारे पास कहता है ज्वेलरी स्टोर्स हो गए, और तीसरा हमारे पास कहता है इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हो गए। तो ये सारे के सारे स्टोर्स जो है वो हमारे पास स्पेशलिटी स्टोर्स के अंदर में आते हैं। ठीक, तो आई होप कि आपको स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, साथ साथ इनके टाइप्स भी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अभी आप क्या कीजिए, सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, जिसपे हम लोग पढ़ेंगे कि आखिरकार लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। उनके टाइप्स को यानी कि इस लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स के टाइप को हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट पे पढ़ेंगे, और उसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी जो है वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे नए वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको पता है करना है क्या, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारे के सारे पॉइंट्स, आज के टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।